नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये संस्कृत का किरातार्जुनीयम भारवी जी द्वारा लिखित है। इसका किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग है। ये किरातार्जुनीयम की ये कथा प्रथम सर्ग में यह कथा है, ये महाभारत की कथा है। इसमें जो कौरवों ने धोखे से जुआ में खेलकर जो जीत लिया था, जुए में जीता था, तो उससे उन्होंने पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया था। अतः पांडव इस अवधि को व्यतीत करने के लिए वन में निवास करने लग गए थे और धर्मराज युधिष्ठिर ने द्वैत वन में निवास करते समय एक मैनेजर को दुर्योधन की राजधानी में हस्तिनापुर में भेजा, जो दुर्योधन की राजनीतिक गतिविधियों को समझने के उपरांत धर्मराज युधिष्ठिर को उनकी यथास्थिति बतलाने के लिए वहां उपस्थित होता है। तो इस किरातार्जुनीयम के पूरे प्रथम सर्ग में यही बतलाया गया है कि वनेचर युधिष्ठिर से क्या क्या कहता है। यही कहा गया। आइए पढ़ते हैं। श्रिय क्रूड़ामधिपश्य पालनी प्रजासु वृत्ति यमंगुतु वेदितुं सवर्णलिंगी विदित समायो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचर। श्रिय मतलब राजलक्ष्मी जी को कहा गया है और क्रूड़ा मतलब कि कुरु देश के राजा यानी दुर्योधन को कहा गया है, और पालिनी पालन करने वाले, प्रजासु मतलब प्रजा के विषयों में। आइए इसमें पढ़ते हैं क्या है कि कहा जा रहा है दुर्योधन की राजधानी में राजलक्ष्मी का पालन करने वाले तथा प्रजा के व्यवहारों को समझने वाले जिस इंसान को, जिस गुप्तचर को वहाँ नियुक्त किया गया है, सवर्णलिंगी विदिता, उसने ब्रह्मचारी का एक वेश धारण कर लिया है। युधिष्ठिर से मिलने के लिए उसने वनेचर युधिष्ठिर से मिलने के लिए ब्रह्मचारी का रूप धारण करके युधिष्ठिर के यहाँ जाता है, उपस्थित होता है और उन्हें क्या क्या कहता है ये आगे के और पद्यों में लिखा हुआ है। आइए पढ़ते हैं। ये पद्य तो हो गया। एक बार फिर से बता दें कि दुर्योधन की राजधानी में राजलक्ष्मी का पालन करने वाले तथा प्रजाओं की व्यवहार को समझने वाले जिस गुप्तचर को नियुक्त किया गया था, वह ब्रह्मचारी का वेश धारण करके युधिष्ठिर के यहाँ उपस्थित होता है, दुर्योधन की राजधानी का सारा यथार्थ वृत्तांत सुनाने के लिए। आइए अगला पद्य पढ़ते हैं। कृत प्रमाणस्य मही मही भुजे जीताम सत्पन्ने निवेदयिष्यतम न विद्यते तस्य मनो न ही प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणा। वनेचर पहले तो युधिष्ठिर को प्रणाम करता है। कृत प्रमाणस्य मतलब प्रणाम करता है। मही मही भुजे जीता, वनेचर कहता है कि शत्रुओं ने जो पृथ्वी हमसे छीन ली है, उसका हस्तिनापुर में राज्य है, उसके राज्य का वृत्तांत कहते हुए न विद्यते तस्य मनो, वनेचर का मन जरा भी विचलित नहीं होता है, जरा भी व्यथित नहीं होता है, क्योंकि हमारा हित चाहने वाले हमसे असत्य प्रिय वचन नहीं बोलते, यानी कि हमें जो अच्छा लगे सिर्फ वही बोलें, जो सच्चाई हो वो ना बोलें। यही कहा जा रहा है, हमारा जो हित चाहता है वो हमसे असत्य प्रिय वचन नहीं बोलता। इसलिए वनेचर का जरा भी मन व्यथित नहीं हो रहा हस्तिनापुर का वृत्तांत सुनाते हुए युधिष्ठिर के सामने। आइए अगला पद्य पढ़ते हैं। द्विषां विद्याताय विधातुमिच्छतो रहस्यानुज्ञां दिगम्य बुभृत सष्ठोदार्य विशेषशालिनी विनिश्च तथार्थमिति वाचमादते। मतलब वनेचर ने शत्रुओं के विनाश हेतु प्रयत्न करने की इच्छा रखने वाले राजा से अनुमति, यानी कि युधिष्ठिर से अनुमति पाकर वो आगे अपने शब्दों को रखता है। यही लिखा हुआ है। सष्ठोदार्य विशेषशालिनी विनिश्चता यथार्थमिति वाचमादते। वनेचर एकांत में अपने शब्द षष्ठों एवं अर्थ गौरव से विशेष रूप से मंडित अपने शब्दों को युधिष्ठिर के सामने रखता है, यानी कि बहुत ही व्यवस्थित ढंग से, बहुत ही क्रमबद्ध ढंग से, अच्छे तरीके से वह हस्तिनापुर के सारे विवरण को युधिष्ठिर को बताता है। यही इस पद्य में है। क्रियासु विक्तेर्नरु पचार चक्षुषो न वंचनीय प्रभावो अनुजीव भी अतो अहर्षि क्षन्तुं साधु साधु वाहितम मनोहारि च दुर्लभम वच। वनेचर कहता है युधिष्ठिर से, हे राजन,
कार्यों में नियुक्त सेवकों द्वारा गुप्तचर रूप नेत्र रखने वाले स्वामी को कभी भी ठग नहीं सकते। इसलिए मैं जो भी बताऊंगा मैं बिल्कुल ही सत्य कहूँगा। मैं जो भी आपको कहूँगा वो अप्रिय हो चाहे प्रिय हो, मेरे कथन को क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं दुर्लभ ही कहूँगा, क्योंकि मैं अपने स्वामी को गलत बात नहीं बता सकता। मैं जो कुछ भी कहूँगा वो अप्रिय हो चाहे प्रिय हो, वो दुर्लभ ही होगा। स किंसखा साधु न शांति यो अदीपम हिनांत यद संश्रुते स किं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रति नृपेश मात्येषु च सर्व संपदा। वनेचर कहता है कि हे स्वामी, वह मित्र कुत्सित मित्र होता है जो अपने स्वामी को अच्छी बातें, हितकर बातें नहीं बताता, और वो स्वामी भी कुत्सित स्वामी होता है, मतलब वो अच्छा स्वामी नहीं होता जो अपने मित्र से अच्छी अपनी हितकारी बातें नहीं सुनता। क्योंकि राजा और मंत्री के एक मत रहने से ही राज्य की संपत्ति में वृद्धि होती है, राज्य की कुल में वृद्धि होती है, राज्य की कुल संपत्तियां बढ़ती रहती हैं और अनुराग करती हैं। निसर्ग दुर्बोध धम्म बोध विक्लवा क्वं भूपतीनां चरितं क्वं जन्तव तवानुभावो अयं वेदी यन्मया निगूढ़तत्त्वं नयवत्तं विदिष्यास। वनेचर कहता है युधिष्ठिर से, हे राजन, राजाओं का स्वभाव बहुत ही जटिल और कुटिल होता है, यानी उनका दिमाग बहुत ही तेज होता है, तीव्र होता है, उन्हें समझना बहुत ही नामुमकिन होता है। फिर भी मैंने उनके नियमों को, उनके राज्य की स्थिति को, दुर्योधन के मनोभाव को मैं समझ पाया, यह आपकी ही कृपा है। वनेचर युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहता है कि यह आपकी ही कृपा है कि मैं युधिष्ठिर के मनोभाव को समझ पाया हूँ और वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। क्योंकि राजाओं का मनोभाव, उनके सोचने विचारने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है। मैं बहुत ही छोटा जीव हूँ, मैं बहुत ही नीच जीव हूँ। वनेचर अपने आप को छोटा बताते हुए युधिष्ठिर की प्रशंसा करता है। इस पद्य में यही है। आगे का पद्य फिर अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।